Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. तमाम तारीफें अल्लाह वहदह ला शरीक के लिए हैं जिसने हमें कुरान जैसी नेमत, ईमान जैसी दौलत और जुमा जैसे मुबारक दिन का तोहफा अता फरमाया। जुमा के दिन सूरत अल-अकाफ का पढ़ना इस्लाम की वो अजीम सुन्नत है जिसकी फजीलत कुरान व हदीस की रोशनी में इंतहाई शान वाला मकाम रखती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल-अकाफ पढ़ ले इसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर ही नूर हो जाता है, यानी उसके कदमों से लेकर आसमान तक एक नूरानी हिफाजत, बरकत, बसीरत और रूहानी रोशनी के पर्दे इसके गर्द कायम रहते हैं। अवाम अलनास इस नूर को दुनियावी खुशी समझते हैं, लेकिन उलमा ने इस नूर की तशरीह करते हुए लिखा कि ये नूर इंसान के दिल, दिमाग, नजर, सोच, हालात, किरदार और तकदीर तक को रोशन कर देता है। उसी लिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सूरत अल-अकाफ सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि मोमिन की जिंदगी का मुहाफिज हथियार है, फितनों के दूर का चराग है और दुजाल के फितने से हिफाजत का अल्लाह की तरफ से ऐलान है। अहादीस में आता है कि सूरत अल-अकाफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात याद कर लेने वाला दुजाल के फितने से महफूज रहेगा। इससे मालूम होता है कि फितना दुजाल से बचाव का सबसे मजबूत तरीन जरिया यही सूरत है। हैरत अंगेज बात यह है कि दुजाल अभी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में मौजूद ज़हनी, फिक्री, नजरियाती, साइंसी, अखलाकी और रूहानी फितनों के बीज वही हैं जो दुजाल के दूर में पुख्ता सूरत इख्तियार करेंगे। इसलिए सूरत अल-अकाफ को पढ़ना आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। सूरत अल-अकाफ में 4 अजीम वाकयात बयान किए गए हैं। असहाबे कहफ का ईमान का वाकया जो सिखाता है कि अगर इंसान सच्ची नियत और मजबूत अकीदा के साथ अल्लाह पर भरोसा करे तो गार भी महल बन जाता है और मुश्किल भी रहमत। दूसरे वाकये में 2 बागों वाले शख्स का किस्सा है जिसमें बताया जाता है कि माल और दौलत का गुरूर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है और नेमत छन भी सकती है। ये वाकया आज के दूर के कारोबारी मुकाबलों, दिखावे और दौलत की नुमाइश के लिए एक तंबीह है। तीसरे वाकये में हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का सफर जो इंसान को आजजी, इल्म की हुदूद और तकदीर के भेद समझाता है। ये वाकया बताता है कि चाहे इंसान कितना बड़ा आलम हो, अल्लाह की हिकमत इंसान के इल्म से हमेशा बुलंद ही रहती है। चौथा वाकया ज़ुल्करनैन का है जो हमें ताकत के इस्तेमाल, इंसाफ, रहम दिली और जिम्मेदारी का दर्स देता है। ज़ुल्करनैन एक अजीम बादशाह थे मगर उनकी हुक्मरानी में तकब्बुर नहीं बल्कि अदल, शकरगुजारी और अल्लाह की बंदगी थी। इन 4 वाकयात के जरिए अल्लाह ताला हमें 4 बड़े फितनों से बचने की अमली तरबियत देता है: ईमान का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना और ताकत का फितना। इन्हीं 4 फितनों में दुनिया आज डूबी हुई है। हर तरफ ईमान को चैलेंज करने वाले ख्यालात, दौलत के पीछे भागती इंसानियत, इल्म के गुरूर में फंसे जहन और ताकत के नशे में मुब्तला मुआशरे नजर आते हैं। सूरत अल-अकाफ उन सब फितनों का इलाज है और जुमा के दिन उसे पढ़ने से दिल में ऐसा नूर पैदा होता है जो पूरे हफ्ते इंसान की हिफाजत करता है। उलमा का कहना है कि सूरत अल-अकाफ पढ़ने वाले के अंदर अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, रिज़्क में कुशादगी होती है, घर में सुकून पैदा होता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ताल्लुकात बेहतर होते हैं और दिल में ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जो इंसान को खैर की तरफ ले जाते हैं। बाज औलिया अल्लाह फरमाते थे कि सूरत अल-अकाफ में ऐसा नूर है जो नजर की कमजोरी, दिल की कमजोरी और ईमान की कमजोरी तीनों को दूर करता है। और हकीकत भी यही है कि जिस शख्स ने उसे पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू किया इसकी जिंदगी बदल गई। एक मुजर्रब अमल यह है कि जुमा के दिन फजर के बाद या जुमा की नमाज से पहले वजू करके किबला रुख बैठें, 2 रकत नफल हाजत अदा करें, फिर पूरे गौर व खुशू के साथ सूरत अल-अकाफ पढ़ें। इसके बाद 100 मरतबा दरूद पाक, 100 मरतबा इस्तगफार और 100 मरतबा सूरत अल-इखलास पढ़कर दुआ करें। ये अमल रिज़्क में बरकत, कर्ज की अदायगी, दुश्मन के शर से हिफाजत, ज़हनी सुकून, नियत की पाकीज़गी और घरेलू बरकतों के लिए बेशुमार लोगों के तजर्बे में आ चुका है। अगर कोई शख्स सूरत अल-अकाफ को समझकर पढ़ने लगे तो इसकी रूह को ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इस सूरत की एक खास फजीलत ये भी है कि जब उसे बुलंद आवाज में घर में पढ़ा जाता है तो पूरे घर में रहमत के फरिश्ते नाजल होते हैं और शैतान भाग जाते हैं।
جمعہ کے دن اس سورت کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اسے سن سکتا ہے، لیکن پڑھنے کا اپنا مقام ہے، کیونکہ تلاوت کی برکت انسان کی زبان، دل، سوچ اور کردار میں اتر جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین